पॉजिटिव होगी। शुरू करेंगे, जल्दी आ जाओ फटाफट। अभी बताएं। चलो लिखो, हैंड डालो। लेंस को कट करना। देखें, अब शांत हो जाए, पूरा बढ़िया पढ़ लीजिए। अपने पास एक लेंस है और इसकी पावर है P। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है। इक्यू कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ रेडियस बराबर है। इसकी पावर P/2, इसकी पावर P/2, तो कुल पावर हो गई P। डायग्राम बनाते जाएं। अब आपको कहा गया है लेंस को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब कट कर रहे हैं, केस 1 है, आपने कट किया इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। इसको कट किया प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। साथ साथ लिखते जाइए। या कट along the plane which contain principal axis। एक ही बात है। या इसका नाम दे दिया x o x डैश। तो ये तीनों बातों से पेपर में पूछा जा सकता है। वो सीधा बोल देगा प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग काट दिया, वो आपको कह देगा एक ऐसे प्लेन के लॉन्ग काटा जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, या वो आपको कहेगा कट अलोंग एक्स ओ एक्स। तीनों एक ही बात है। अब जरा सोचिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो काटने के बाद हिस्से होंगे ऐसे। सोच के देखें। आप मुझे बताओ, पावर डिपेंड करती है डिफरेंस इन म्यू बटे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। क्या आपने किसी का रेडियस बदला क्या? यार रेडियस भी नहीं बदला, जो म्यू था वो भी वही है, सराउंडिंग का भी वही है। इसका मतलब लेंस की पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 बार आया हुआ है सवाल, और केवल सीधा टिक करना है अगर आपको जानकारी है तो। अब बताइए पावर क्यों बदलेगी, कारण क्या है? पावर का इतने हम 10 सवाल करके आए। पावर होता है डिफरेंस इन म्यू बटे आर। तसल्ली से समझो, धीरे धीरे एकदम बढ़िया। रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और सर लेंथ छोटा हो गया। अरे भाई छोटे का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, बात तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की है। इसकी रेडियस, जैसे ये टुकड़ा हो या ये टुकड़ा हो, दोनों का रेडियस सेम है। कैसे सर? बड़ा है ना सर। अरे भैया ये जिस गोले का पार्ट है या ये जिस गोले का पार्ट है, वो तो चाहे टुकड़ा इतना सा लो या इतना बड़ा लो या इतना लो, इन सभी की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही तो है।
इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, म्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, और पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब फोकल लेंथ भी वही रहेगी, फोकल लेंथ भी वही रहेगी। अगर पहले की फोकल लेंथ f है, बाद की f डैश है, तो बताइए f डैश बराबर f, पावर भी वही रहेगी। अच्छे से दिमाग में बैठा लें, इतना आसान सवाल है ये, कहीं कोई टेंशन नहीं। तीन अंदाज से पूछा जाएगा, आपको तीनों अंदाज भी समझने। कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट दिया, एक ऐसे प्लेन में काटा जिस प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस है, वही बात है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस लाई कर रही है, या एक्सिस का नाम दे देगा। एक्सिस का नाम क्या दे दिया बताइए? एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश। अभी नहीं डांटना है, सर्दी भी है और लास्ट के 4 महीने चल रहे हैं। हाँ, अभी नहीं। दोनों बातें ना यार, और जेन्युइन बात है, सर्दी है तो समय लग जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों, देखो, अगर लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काटा जाएगा तो उसकी पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी फोकल लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो लेट आए वो ये वाला इतना पेज छोड़ दें, इसको बाद में लिख लेना, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, ठीक है भैया? चलो क्या आगे? तो ये था केस 1, अब लिखते हैं केस 2। एक स्लाइड छोड़ दीजिएगा, बस आधा पेज छोड़ दीजिए, बाद में लिख लेना, केस 2 साथ साथ लिख लो। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद कर लो, समय का पूरा उपयोग ले लो, पढ़ाई कर लो अच्छे से। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? अब मैं काट रहा हूं इसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो 3 नाम लिखो। पहला बोलो, कट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल शांत हो जाओ, कट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा नाम बोलो, कट along the plane which is perpendicular to the principal axis। एक ही बात है, आपको तो परपेंडिकुलर शब्द हाईलाइट करना चाहिए, परपेंडिकुलर शब्द हाईलाइट करना चाहिए, या तीसरे भाषा में इसको बोलते हैं कट along वाई ओ वाई, इसका नाम दे दिया वाई ओ वाई डैश। पूरी बात लिख लो, तीनों नाम से परीक्षा में पूछा गया है, 3 बार आया है। अब थोड़ा दिमाग भी लगाना, क्या होगा? अब इसके टुकड़े होंगे कुछ ऐसे। वो मेथड इतना जबरदस्त है भाइयों, आज देखना आप, और उस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छे से पूरी बात लिख लें। ये सप्ताह क्रूशियल है रे ऑप्टिक्स के लिए ना, ध्यान रखना, सोमवार से शनिवार लेंस और मिरर चलेगा, यहां से 2 सवाल मिलेंगे आपको। तो इस सप्ताह का कोई होमवर्क पेंडिंग मत रखना, प्यार से मैं कह रहा हूं, जरूर पढ़ना, रोज पढ़ना। ये सप्ताह रे ऑप्टिक्स का क्रूशियल है। शनिवार तक आते आते हमें ऐसा लगेगा हम 90% रे ऑप्टिक्स खत्म कर चुके हैं। तो ये वीक थोड़ा ज्यादा डेडिकेशन से रोज पढ़ना है, एक भी दिन होमवर्क में कोई लापरवाही मत करना।
अब देखो, इसके दो टुकड़े कर दिए। अब मैं जूम कर रहा हूं, आप सुनना सुनना और समझना। एक पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, एक सरफेस की पावर p/2, दूसरे की p/2, कुल p। ठीक है साहब। अब मैंने कर दिया टुकड़ा ऐसा, ये आपको दिख रहा है, देखें आप, ये टुकड़ा दिख रहा है। बताइए इस सरफेस में कोई चेंज हुआ क्या? ईमानदारी बताइए। तो क्या इसकी पावर p/2 और इसकी बताओ क्यों? प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। तो अब बताओ, काटने के बाद, काटने के बाद टुकड़े की पावर कितनी रह गई? p/2 प्लस 0 p/2। बताओ क्या पावर आधी हो गई? क्यों सर पावर आधी क्यों हो गई? अच्छा लेंस आधा हो गया होगा। अरे लेंस तो पिछले केस में भी आधा हुआ था यार, गलत शब्द मत बोलो। पावर क्यों आधी हुई? क्योंकि एक सरफेस की तो पावर ही खत्म कर दी। पहले दोनों सरफेस के पास पावर थी, अब काटने के बाद जो टुकड़ा बचा उसमें तो एक सरफेस कैसी हो गई? प्लेन, उसकी तो पावर ही वैनिश हो गई, खत्म। अब बताइए इस टुकड़े की कह रहा हूं, टुकड़े की पावर बताइए। p/2 प्लस 0 कितनी हुई? p/2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? काटने के बाद टुकड़े की पावर p/2 प्लस 0 बराबर p/2। बताइए क्या पावर आधी रह गई? और सोचिए अगर पावर आधी है तो हम जानते हैं p बराबर होता है 1/f। तो पावर आधी, दूसरे भाषा में बोले फोकल लेंथ डबल। पावर आधी, फोकल लेंथ डबल। अगर इसकी f है और काटने के बाद टुकड़े की f डबल डैश है तो उत्तर आएगा f डबल डैश बराबर 2f। 3 बार पेपर में सवाल आया हुआ है, पेन भी नहीं उठाना है, इसलिए बढ़िया समझ लें तसल्ली पूर्वक, और सवाल रोज करने हैं, बढ़िया तैयार करना है। बोलो, दोनों केस देख लो, जस्ट ऊपर उसको बोलो कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे बोला है कट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक में पावर वही रहेगी और इस केस में पावर आधी, पावर आधी, फोकल लेंथ दुगनी। स्टार लगा के रख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन है? चलो लाइन खींच के खत्म कर दो इस कॉन्सेप्ट को। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। वैसे तो सारे प्रश्न इसी से सॉल्व किए जाते हैं बोर्ड में, एनसीईआरटी में लास्ट ईयर तक, पर हमने इसको अभी तक यूज ही नहीं किया। देखो आप, हमने किससे सवाल कर लिए? सारे पावर से। फिर भी ये फॉर्मूला आना चाहिए, बाई चांस फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/f बराबर म्यू लेंस बटे म्यू सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला होता है। आपने एक भी सवाल इससे हल नहीं किया, हमने सारे सवाल अपने कौन से मेथड से कर लिए? पावर से। तो ये है डरावना फॉर्मूला, पर याद इसलिए रखना जरूरी होता है यार, सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया भाई, फिर क्या करोगे? तो फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। म्यू लेंस का मतलब क्या है?
लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में म्यू सराउंडिंग। ये फॉर्मूला है, इसको बॉक्स में डाल दो। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, आप मत करना है ना, आप सिर्फ देखना। मैंने म्यू सराउंडिंग ले लिया एलसीएम, आप सिर्फ देखो यहां क्या आएगा, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर 1/F। म्यू सराउंडिंग को इधर भेज दो, म्यू सराउंडिंग बटे एफ म्यू एल माइनस म्यू एस 1/R1 माइनस 1/R2। ईमानदारी से बताओ ये क्या है? पावर। जो पढ़ रहे हैं घर पर उनको याद है पावर 1/F नहीं होती, पावर होती है μ2/F। μ2 का मतलब होता है फाइनली रेज जिस मीडियम में गई सराउंडिंग। तो मैंने क्या किया, इसी को रीएडजस्ट कर दिया, इसी को रीएडजस्ट कर दिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताइए पावर बराबर, बोलिए म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग 1/R1 माइनस 1/R2। मैं चाहता तो यहां छोटा लिख सकता L बटे S, और मैंने जानबूझ के पूरा क्यों लिखा आप समझो। आपने L और S लिखा समय बचाने के लिए, शॉर्ट नोट में भी आपने L और S लिखा, सही बात। फिर आपको वहां एकदम से थोड़ा सोचना पड़ेगा, यार L क्या है S क्या है। थोड़े से शब्द बढ़ाने से क्या होगा ना, आपको हमेशा आप पढ़ोगे ही ऐसा, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग। अपने कौन सा समय ज्यादा लग रहा है, पूरा शब्द लिखने से क्या है, कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया ना आपने। परीक्षा में 4 सेकंड सोचो म्यू एल क्या है म्यू एस क्या है, पूरा ही लिख दिया। शॉर्ट नोट में भी पूरा लिखा, 20 बार पूरा ही पढ़ोगे वो दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि पहले लेंस का म्यू माइनस फिर किसका म्यू सराउंडिंग। छोटा छोटा एल और एस लिखकर फिर 10 सेकंड सोचना, इससे बढ़िया पूरा ही लिख दो ना यार। अपने कोई पन्ने की कमी थोड़ी ना है भाई, पूरा लिख दिया म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग। बोलो क्या ये दोनों फॉर्मूले ओके हैं? ये कब लगाए, ये उन्हीं सवालों में लगाइए, ये उन क्वेश्चन में लगाइए जहां कहा जाता है लेंस को पूरा का पूरा मीडियम में डिप कर दें। पूरा का पूरा किस में डिप कर दें? मीडियम में। तब वहां इससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। लिख लीजिए, ये उन क्वेश्चन में लगाइए जहां कहा जाए लेंस पूरा का पूरा किसमें डिप कर दिया? मीडियम में। उससे पता है फायदा क्या होता है, आप थोड़ा बात करो, केवल रटो मत। जब मीडियम में डुबो दोगे तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी। तो पता है क्या है, हम दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। क्योंकि सिर्फ क्या बदलेगा? सराउंडिंग। तो ये R1 R2 का डरावना फैक्टर तो कट ही जाएगा। इसलिए ये उन सवालों में ज्यादा फायदेमंद है जहां लेंस को पूरा का पूरा किसमें डुबो देते हैं? मीडियम में। बाकी कहीं मत लगाइए, बाकी तो अपने पावर वाले मेथड से करिए, मस्त सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं दो आपको करके दिखाता हूं लाइव, जिससे आपको पता चले। ईएलपी निकालो, रोज ईएलपी लाओ, जो नहीं ला रहे हैं काउंटर से ले लो या करो, अभी बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे आपके बैच में। लिखो ईएलपी नंबर निकालो, ईएलपी नंबर निकालो। सबसे पहले 6, ईएलपी नंबर 6, सवाल नंबर 11, स्टार लगा लो। ईएलपी नंबर 6 सवाल नंबर 11, कॉपी में भी ऐसे ही नंबर डाल दो। ईएलपी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व मत करो, सिर्फ पहले सवाल पढ़ लो। जो नहीं लाए मैं बोल देता हूं। वो कह रहा है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की 2 सेंटीमीटर है, मतलब हवा में, और जब उसको लिक्विड में डुबो दिया तो बताओ उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? हवा में फोकल लेंथ कितनी है? 2। लिक्विड में डुबोने के बाद अब उसकी क्या बताइए? फोकल लेंथ। लिक्विड में डुबोने के बाद
अब उसकी क्या बताइए, फोकल लेंथ। जैसे ही आपको ये सवाल देखा, लिक्विड में इमर्स, लिक्विड में इमर्स्ड, आपको ये वाले दो फॉर्मूले याद आने चाहिए। थोड़ा बेसिक डेवलप करें। बहुत ऐसे क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, भागते जा रहे हैं, सिलेबस खत्म कर दिया। भाई 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन नहीं बढ़ते, 2 दिन ही बढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा समझ के पढ़ेंगे 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे। वो 2 दिन बचाने के चक्कर में घर पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फायदा क्या। तो तसल्ली से पढ़ लो, लॉजिक से समझो कि भैया ये दो फॉर्मूले कब लगाने हैं आशीष सर, जब सवाल में मेंशन हो पूरा का पूरा लेंस लिक्विड में डुबो दिया। देखो लिखा हुआ है, लेंस इज इमर्ज इन अ लिक्विड। तो ये शब्द दिमाग में बैठाओ, लिक्विड में इमर्ज कर दिया, इसको हाईलाइट करो। ये कॉपी किया, अगले स्लाइड में भी पेस्ट कर दिया, फिर ये सवाल में काम आएगा। ये देखिए, लिक्विड में इमर्स, जैसे ही आया अब फॉर्मूला बोलो, 1/f म्यू लेंस बटे म्यू सराउंडिंग 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक बार मुझे देखना, पहले लेंस किस में था, हवा में, कुछ नहीं दे रखा तो हवा। बोलना फोकल लेंथ बोलो पहले की, फोकल लेंथ बोलो पहले की 2, देख f की जगह 2, निगाहें बोर्ड पे रख। लेंस का म्यू, लेंस का म्यू बता 1.5, सराउंडिंग कौन है, हवा, हवा कौन 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहां छोटा सा फोटो बना दिया, फोटो से मन खुश। ये लेंस का 1.5 और किस में रखा गया था अभी, हवा में, ये फोटो बना दी। अब पानी में डुबो दिया, पानी में फोकल लेंथ नहीं पता, एफ मानी, लेंस का वही रहेगा 1.5, सराउंडिंग अब बदल गया 1.25। यहां एरो लगा के लिखा कि ये बदल गया, पहले हवा था अब क्या आ गया, लिक्विड। काम बढ़िया करो, यहां फोटो बना दो, ये लेंस 1.5, ये पूरा लिक्विड में डुबो दो, तो पूरी फील आ जाएगी। 1.25, 1.25, दो समीकरण बन गए, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड, ये टर्म कट जाएगी। 5 सवाल में क्या होता है, जान लगानी पड़ती है, फिर एक बार फ्लो बन जाता है, फिर तो बल्ले बल्ले है भैया। अब तो क्या पहले सवाल में तेज भागोगे तो आपको सवाल में कमांड ही नहीं आएगी। पहले कमांड कर लो, हवा, पानी, हवा में सराउंडिंग 1, पानी में 1.25, 2 बार समीकरण बनाया, दोनों चित्र बनाए, डिवाइड कर दिया। R1 R2 का कभी चक्कर ही नहीं है, क्योंकि वो तो रेशियो में हमेशा कट जाएगा। तो ये सवाल पढ़ते ही चमकना चाहिए, और ये तभी चमकेगा जब 5-5, 8-8 बार प्रैक्टिस होगी। अच्छा लिक्विड में डुबाया, ये प्रश्न लगेगा। हाँ जी, हल करूं अब, चलो अब बताओ, ये f/2 हो जाएगा, 1.5 में से एक गया 0.5, ये मुझे डिवाइड करना नहीं आता तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर लो, कोई समस्या नहीं है, कोने में अलग से सॉल्व कर लिया, परेशान नहीं होना चाहिए कभी भी। 1.5/1.25, या तो पॉइंट हटा दो, या 1.5 को 3/2 लिखो, 1.25 को 5/4 लिखो, तो कितना हो जाएगा, 4×3 12, 12/10 माइनस 1, 12 माइनस 10/10, 2/10, 0.2 आएगा, 0.2, 0.2 माइनस 1, नहीं माइनस करने के बाद ही 0.2 आ रहा है ना, देखो तो मैं सही कर रहा हूं क्या, कोने में सॉल्व कर लो, कोने में सॉल्व कर लो। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से 2 हट गया, 5 आ रहा है क्या उत्तर, 5 है। हो गया सवाल।
आना ही है, स्टार लगा लो, 2024 लिख लो, पानी में डुबोने वाला सवाल पक्का है, आता ही है। और कर लो दो, पर ये दिमाग में एकदम बढ़िया सेट कर लो कि पानी में डुबोने वाली प्रोफाइल शॉर्ट नोट में जाएगी हाईलाइट होकर, ये फॉर्मूला लगना चाहिए, 2 बार लगाना है। और जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2 बार भी क्यों लिखोगे, ये वाला टर्म लिखोगे ही क्यों, जब तुम्हें मन में पता है ये तो रेशियो में कटेगा। यार ये प्रैक्टिस का खेल होता है, तुमने एक बार किया, होशियार हो तुम, पर एक बार ही किया, तुम 2 इक्वेशन बनाओगे, डिवाइड करोगे। तुमने 10 बार किया, तुम्हें पता है प्रोफाइल कि ये रेशियो में कटेगा ही कटेगा, बच्चा लिखता ही नहीं है यार इतना पोर्शन, उसको कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना दिखाने हैं, तो ये लिखेगा ही नहीं, क्योंकि लिखकर काटने में वापस डबल समय लग रहा है ना भाई। बस ये अंतर है, ये अंतर समझो। जो घिसता है ना होमवर्क न्यूमेरिकल, वो अपन से आगे रहेगा, क्योंकि उसने जब ये 5 बार कर लिया ईएलपी में, वो दिमाग में उसने सोच लिया कि ये टर्म मैं अगली बार लिखूंगा ही। और जिसने एक बार किया वो तो अपने बिल्कुल सिस्टम से करेगा, समय ज्यादा लगेगा। इस बात को समझो गहराई से, इसलिए होमवर्क की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में। एक और सवाल करो, ईएलपी नंबर 5 पे आओ, ईएलपी नंबर 5 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर देखो 9th, ये एम्स में आया हुआ है, ईएलपी 5 क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ही लिख लो, ईएलपी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ही लिख लो। अब पढ़ो उसको, समय लगने दो, पढ़ो सवाल, ईएलपी लाओ, जो नहीं ला रहे हैं अगले 10 दिन ईएलपी लाओ, पूरा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। क्या कह रहा है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ऑन इमर्ज इन अ मीडियम। मुझे तो ये शब्द पसंद है, ऑन इमर्ज इन अ, इसका आते ही मतलब अपन को वो 2 फॉर्मूले सोचने हैं। अब बताओ, 2 फॉर्मूले लिखे, 1/f म्यू लेंस बटे म्यू सराउंडिंग, 1/r1 माइनस 1/r2। बताओ पहले हवा में, हाँ भाई चिल्लाओ, हवा में फोकल लेंथ बताओ, हवा में फोकल लेंथ नहीं दी हुई तो एफ ही मान ले। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो 1.5, सराउंडिंग कुछ नहीं है तो हवा है पहले, ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। अब बताओ, पूरा का पूरा लिक्विड में डिवोट दिया, इमर्ज इन अ लिक्विड, फोकल लेंथ नहीं पता, एफ डैश मान ली, 1.5, सराउंडिंग का बोलो 1.75, सराउंडिंग का 1.75, 1/r1 माइनस 1/r2, रेडियस का रेशियो में तो कटेगा ही, ये कट गया। अब ईमानदारी से सॉल्व करो, मैथ सही लगाओ, लापरवाही मत कर देना मैथ्स में। सर ये वाला सर सॉल्व कर दो आप, मैं कर देता हूं, ले तो क्यों परेशान होता भाई, तू भी सीख, एलसीएम ले ले 1.75, 1.5 में 1 पॉइंट माइनस का 0.25, पॉइंट हटाया, 25 का पाड़ा 1 बार, 25 का पाड़ा 7 बार, माइनस का 1/7, तो एफ डैश बटे एफ, 1.5 में से 1 गया, 0.5, 0.5 मतलब आधा, और ये माइनस का 1/7, तो एफ डैश बटे एफ माइनस का 7/2, माइनस का 3.5, माइनस का 3.5, तो बताइए फोकल लेंथ
फोकल लेंथ पहले वाले की तुलना में कितनी आ गई? माइनस का 3.5। माइनस आना मतलब क्या है? माइनस का आने का मतलब है डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले क्या था, इसलिए सवाल अच्छा है। पहले इतना कर लीजिए, आप पहले इतना करिए। अब यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सर आंसर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अपना तो एफ आ रहा है, उत्तर में आर आ रहा है, पहली बात। फिर अपना माइनस आ रहा है, उत्तर देख रहे हैं तो कन्वर्जेंट आ रहा है। ये तो दोनों बातें कर पड़े हैं। दोनों बातें सही है, हम सही पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो मैं आपको सही धीरे धीरे बताता हूं। पहली बात, प्रश्न पढ़िए, वो कह रहा है कॉनकेव लेंस है। प्रश्न पढ़िए, कॉनकेव है। कॉनकेव मतलब जिसकी पावर नेगेटिव। वो पहले से उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है और अब एक बाहर माइनस और आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए उसकी पावर क्या हो गई? रिवर्स। तो उत्तर डाइवर्जेंट नहीं, क्या आएगा? कन्वर्जेंट। मैं वापस सिखाता हूं, धीरे धीरे आप समझना। अगर मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पकड़ूं, सवाल दमदार है, एम्स का क्वेश्चन है। वो कह रहा है आपके पास एक कॉनकेव लेंस है जिसकी रेडियस आर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हवा में है। ठीक है सर, बोलो सही बात है। चलो इसकी पावर निकालो अपने मेथड से, बोलो, चिल्लाओ पावर, बोलना पावर। कल सिखाया था, आज फिर रिवीजन है, 4 दिन सिखाऊंगा। सरफेस पे हाथ फेरा, यहां से कॉनकेव, यहां से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा, माइनस, डिफरेंस 0.5 बटे जो हाल इसका वही हाल। मोस्ट फेमस है ये, 2023, 2022, 2021 बैक टू बैक आया है, 9 बार आया है पावर वाला मेथड। पावर माइनस का 1/r। पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? 1/r। हवा में है 1/f, हवा में है। अब बताइए f की जगह क्या आ गया? -r। f की जगह -r, तो जो उसकी फोकल लेंथ है वो कितनी है? -r। रख दीजिए f की जगह -r, सारा ही काम बढ़िया। f की जगह -r। अब बताइए, हर चीज आपके सामने है, उत्तर प्लस में आ रहा है। प्लस में आना है मतलब कन्वर्जेंट, और कितना? 3.5 r। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, वापस से समझ लेते हैं एक बार। ये वाली स्लाइड लगा देता हूं, पहले आप इसको नोट करें। बढ़िया। सर और करा दो, ऐसे और कर लो, जब एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए फिर स्विच करेंगे ना टॉपिक, दिक्कत क्या है? अब अपन को कौन सा भागना है? दिमाग में बैठा हो कि भैया पहले वो किस में था? हवा में। हवा में अपन ने सॉल्व कर लिया। हाँ जी बोलो। रेडियस दोनों मतलब इसमें, तो फिर वो ऐसा सवाल देगा ही नहीं, आर के टर्म में कैसे दे देगा? जब अगर यहाँ R1 R2 अलग अलग रेडियस होगी तो फिर ये सॉल्व पूरा होगा ही नहीं ना। तो फाइनल उत्तर आर के टर्म्स में कैसे आएगा? फाइनल उत्तर भी फिर R1 R2 में ही आएगा ना। अभी फाइनल उत्तर किस में? देखो ऑप्शन देखो, आर में। वो आर में कब संभव है? अगर दोनों R1 R2 अलग अलग होती तो फिर उत्तर आर में कैसे आता? सही बात है ना। नोट कर लें, फिर वापस समझा देता हूं एक बार। अब इस f की वैल्यू को उठा के वहां रख देना,
तो उत्तर आ जाएगा एकदम बढ़िया। चलो आगे, चलो यहां रख दिया, एफ की जगह -r, एफ की जगह -r रख दो, तो उत्तर आया प्लस। वहां लिखो बड़ा बड़ा, फाइनल उत्तर प्लस आना इस बात का संकेत है कि वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब इससे एक बढ़िया बात सीखना, मजा आ जाएगा। हटा रहा हूं स्लाइड, चलो अब देखना, पहले बता रहा हूं 10वीं, ये हर बच्चे को रटा हुआ है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, आएगा क्या करेगा, कन्वर्स, सभी को रटा हुआ है, अधूरा है। अब सीखना, यही लेंस उल्टा व्यवहार कर सकता है अगर सराउंडिंग का मीडियम ज्यादा हो जाए। खुद देखना कितना मस्त सवाल है। था वो कॉनकेव, परंतु बन क्या गया, कन्वर्जेंट, क्योंकि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा। ये हम 10वीं में जो एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं आज अधूरा है। किसी 10वीं के टॉपर को ये डायग्राम दिखा दो, वो ज्वाइन ही नहीं करेगा कि सर मामला गड़बड़ है आपका, ये तो कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करता है। भैया ये भी सही है। अब आपको मस्त लिखना चाहिए, ये कब होगा, जब लेंस का म्यू सराउंडिंग से ज्यादा हो। क्योंकि हम सामान्यता 10वीं में चित्र हवा में बनाते हैं, लेंस का होता है 1.5, 1.5 हमेशा 1 से ज्यादा है। परंतु अगर सराउंडिंग का ज्यादा हो जाए तो लेंस का व्यवहार बदल जाता है। वापस एक बार और बताओ, वापस देखो, 10वीं क्लास, 10वीं क्लास आप बनाओ, कांच 1.5, हवा 1, हर बच्चों को पता है कॉनकेव है, आएगा ऐसा जाएगा, सही, 100% चकाचक है। इससे कंक्लूजन निकालो, रटा हुआ कब तक काम करेगा, जब तक लेंस का सराउंडिंग से ज्यादा होगा। पिछला सवाल देखना, मेरी बात क्यों मान रहा है, पिछले सवाल में सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो गया तो उसका व्यवहार पलट गया, था वो कॉनकेव, बन क्या गया, कन्वर्जेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो परीक्षा में कैसे याद करें, तसल्ली से, जो मुझे रटे हुए हैं बिल्कुल सही है, बस थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूं, हवा में रखता हूं तो मुझे सब सही याद रहता है। तो यहां से सोचो, हवा में रखने का मतलब लेंस का ज्यादा, और अगर सराउंडिंग का ज्यादा हो जाए तो यही लेंस कैसा बन जाएगा, कन्वर्ज। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नोट लगा के लिख लीजिए। ये 10th क्लास है, बिल्कुल सही है, पर इसमें थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। व्यवहार उल्टा हो सकता है अगर सराउंडिंग का ज्यादा हो, अगर सराउंडिंग का ज्यादा होगा तो उसका व्यवहार उल्टा हो सकता है। छोटी छोटी बातें और इतनी ही पूछी जाती हैं बेटा जी, बहुत बेसिक बात, बहुत छोटा प्रश्न के जो 1 मिनट में फटाफट आप चेक कर लो। उसको आपकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि समय में आप सही एक्यूरेसी से कैसे खेलते हैं। तो बहुत ज्यादा मत याद करो, एक 10वीं का पहले चित्र बना लो, 10वीं का चित्र बनाया देखो मैंने, और यहां से कंक्लूजन बोलो, लेंस का ज्यादा होता है तो जो व्यवहार हमेशा से चलता आया है वही होता है, परंतु अगर सराउंडिंग का ज्यादा हो जाए तो व्यवहार उसका बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। अब
आप कोई मन में डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लो। क्यों का जवाब मैंने न्यूमेरिकल से भी दे दिया, क्यों का जवाब मैंने आपको यहां से भी समझा दिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 99% सवाल में अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो हम सराउंडिंग को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, एयर मानते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, कुछ नहीं दे रखा तो। मिटाऊं? आज फिर 15 सवाल है, इसलिए बने रहना है। रोज रोज का कंटेंट रोज पढ़ना है और दौड़ते रहना है। दौड़ते रहोगे तो चीजें बढ़िया चलती रहेंगी। और ओवर थिंक नहीं करना है, बस पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, समझना है अच्छे से। थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, और सुविधा का फायदा उठाइए। रिकॉर्डिंग है, लेक्चर कम समझ में आया उसको सुनिए आधा घंटा फास्ट फॉरवर्ड में। हमने पिछले 1.5 साल से क्या नया महसूस किया। वहां क्या सुनते थे, सर बीमार हो गए 15 दिन घर चले गए, 10 दिन छुट्टी हो गई, पढ़ा दीजिए पूरा वापस। अब ये वाली समस्या हमने पिछले 6-7 महीने 8 महीने से नहीं फेस करी, क्योंकि बच्चे को भी पता है वापस पढ़ा दीजिए, इससे बढ़िया तो पूरा बोलते हुए सर मोबाइल में उपलब्ध है। तो ये वाली समस्या कम हो गई। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्लास छूटती है, स्वाभाविक है। पर ये जो प्रॉब्लम आती थी ना, सर क्लास छूट गई 3 दिन की, सर पढ़ा दीजिए वापस, तो ये पढ़ा दीजिए वापस वाली समस्या एकदम से 90% रिड्यूस हो गई। क्योंकि एवरीबडी, बच्चों को हमारे पता है कि नहीं यार, अपने पास पूरा मोबाइल डिटेल में लेक्चर में, सर डाउट काउंटर में तो 15 मिनट में, आधा घंटे से ज्यादा समय क्या देंगे, पूरा लेक्चर अपने पास उपलब्ध है, अपन पूरी पूरी बात वहां से सुन सकते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम कम हो गई। अब पढ़ाई का है, क्वेश्चंस करना है, प्रैक्टिस का है, वो बहुत जरूरी है। चलो लिखो, थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी से बनाए। अगर बहुत सारे लेंसेस कांटेक्ट में हैं तो कुल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, कुल पावर। अगर फोकल लेंथ चाहिए तो बताओ, P की जगह 1/f, 1/f1, 1/f2, 1/f3 एंड सो ऑन। पर ध्यान दीजिए, तभी लगेगा जब प्रश्न में लिखा हो थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में होने जरूरी हैं। थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, तो सीधी पावर को ऐड कर दीजिए। फोकल लेंथ चाहिए 1/f। सर फिर डाउट है, सर 1/f सही है या 100/f? दोनों ही सही है। रोज सुनोगे 100% क्लियर हो जाएगा। दोनों से ही पावर डायप्टर में आती है। बस अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/f, मीटर में चाहिए तो 1/f। रोज वही बात सुनने से दिमाग में एकदम पक्का बैठ जाता है कि हाँ यार 1/f 100/f में कोई दिक्कत नहीं है। 100/f सेंटीमीटर के लिए है। पावर तो हमेशा ही किस में रखी जाएगी, डायप्टर, मिले भी जिसमें डायप्टर। अब इसके सवाल बहुत आसान होते हैं, बहुत बोनस सवाल आते हैं, तो 2-3 प्रश्न करके मैं आपको बता देता हूं। पर कभी कभार अगर लेंसेस के बीच में दूरी है, वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है,
एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, पर ऑल इंडिया लेवल पर जब पहले एम्स होता था तब ये सवाल एक बार आया हुआ है। अगर दोनों के बीच में कुछ दूरी हो, सेपरेटेड हो, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1। वैसे कोई सवाल नीट में नहीं आया है, कारण है ये एनसीईआरटी में नहीं है। हमारे एनसीईआरटी में थिन लेंसेज इन कांटेक्ट ही है, पर ठीक है, कोई आप बुक कर रहे हैं, कोई मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो हर जगह सवाल तो है ही, कुछ दूरी दे रखी हो, तो अपन को ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। पावर के रूप में कन्वर्ट कर लो, 1/f का p, 1/f1, 1/f2, 1/f1, 1/f2, कोई भी एक याद कर सकते हैं। और आप देखिए ये तुरंत ऊपर का फॉर्मूला बन सकता है जादू से। कैसे, सोचो, अगर d 0 कर दो, d 0 करते ही वो क्या हो गए, चिपक गए। थोड़ा दिमाग भी उपयोग करो ना, विज्ञान पढ़ते हो, कि अगर d 0 कर दिया तो चिपक गए, चिपकते ही ये टर्म खत्म, वही उत्तर आ गया। d खत्म होते ही देखो ऊपर वाला उत्तर आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये कब लगाना है, जब लेंसेज के बीच में क्या हो, सेपरेशन। अच्छे से देख लो, दोनों फॉर्मूले दिमाग में बैठाओ, अच्छे से बात करो कि पहले थे कांटेक्ट वाले फॉर्मूले और ये हैं सेपरेशन वाले। ये कम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। कोई सवाल आपको इसको ऑल इंडिया पे नहीं मिलेगा। वही पूछा जाता है लेंसेज इन कांटेक्ट। और आप देखो स्लाइड में भी रेशियो कितना कम इंपॉर्टेंट वाला कोने में पटका हुआ है, वो मेन उसमें है, देखो उसी अनुपात में स्लाइड में भी लिखा है, ताकि पता चले कि हाँ यार जो मेन है उसने 80% जगह घेरी हुई, देखो आप जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कोने में छोटा छोटा लिखा हुआ है। क्या प्रश्न करें, 2-3? चलो लिखो। अब 3 प्रश्न एक साथ लिखा रहा हूं, आप भी ऐसे इसको 3 हिस्से में बांट के लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है? और फिर समझना आप कि इनको यूज कैसे करना है। लिखे, 2 लेंस है और उनको कांटेक्ट में रखा गया है। बातचीत बंद करो और पूरा पूरा फटाफट सवाल लिखोगे, समय बच जाएगा। 2 लेंस हैं जिनकी पावर दे रखी है, आपसे पूछा गया है कांटेक्ट में रखा गया है, नेट फोकल लेंथ बताइए। अभी करना मत, अभी तीनों प्रश्न लिखो, फिर मैं थोड़ी सी इसमें इंटेलिजेंसी बताऊंगा, क्या इंटेलिजेंसी लगा सकते हैं अपन। 2 लेंसेज है, आर इन कांटेक्ट, उनकी फोकल लेंथ दे रखी है, एक की 25 सेंटीमीटर है जो कॉन्वेक्स है और दूसरे की 80 सेंटीमीटर है जो कॉनकेव है। आपसे पूछा गया है फाइंड नेट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तीसरा, 2 लेंस है हैविंग इक्वल फोकल लेंथ, ईच 25 सेंटीमीटर, one is convex, another is concave. Find net power. तीनों ऐसे पास पास लिखो, और ये इतने आसान सवाल हैं जो मतलब पूछे ही जाते हैं। अब देखो फिर 2023 में आया ये सवाल, ऑलरेडी
पिछले साल की कॉपी में है, 10 साल पहले AIPMT में आया हुआ है, हर मॉड्यूल में, हर किताब में दे रखा है, फिर वही सवाल रिपीट हुआ। तो ये बार बार ये हमें इंडिकेट करता है कि यार कोई नई चीज नहीं आएगी, कोई आपको रिसर्च पेपर नहीं आएगा, वेल प्रूवन चीजें ही बार बार पूछी जाती हैं। अब सॉल्व होने को तो हो जाएगा, पर समय कैसा बचता है और बच्चा क्या लंबा प्रश्न कर लेता है वो सुनना। आप मत नोट करना, सिर्फ फोकस करना बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या पूछी है? नेट फोकल लेंथ। तुरंत बच्चा कहता है कॉन्टैक्ट नेट फोकल लेंथ 1/f1 + 1/f2। क्या सही सोचा है? यस। क्या क्या चाहिए इसमें? f1 और दे क्या रखी है? पावर। तो यहां लगाएगा पावर बराबर 100/f, यहां से आएगा f1, फिर यहां पावर लगाएगा 100/f, फिर क्या आएगा? f2, फिर इस f1 f2 को यहां सॉल्व करेगा और आंसर आएगा। ये है एक सामान्य अप्रोच जो 90% बच्चा करता है। अब आप सुनना उल्टा ही बात, जो प्रश्न में डेटा गिवन है वही फॉर्मूला यूज करो। प्रश्न में क्या डेटा गिवन है? पावर। अपने तो सीधा पावर यूज करो, उससे क्या आ जाएगी? नेट पावर, और बाद में उसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लो। समय कम हो गया, पूछो क्यों? 2 बार कन्वर्जन करना पड़ा, फिर रखा, फिर सॉल्व किया। यहां केवल कन्वर्जन कहां किया? अंत में। ये 15-15 सेकंड ही तो काम किए हैं भैया, इस बच्चे ने कोई गलती थोड़ी ना करी है। अब आपने जो सीखा उसमें क्या है? कितना अच्छा वाक्य है, जो डेटा गिवन हो उसी का फॉर्मूला लगा दो। क्या मतलब? पावर गिवन है, पावर का लगाओ। फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ का लगाओ। फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ का लगाओ। अंत में जाके उसको क्या कर लो? कन्वर्ट। तो कन्वर्जन कितनी बार करना पड़ा? एक बार। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो अपन को डिस्टिंग्विश करती जाती है, आगे 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 ले जाती जाती है। अब आपने लंबे मेथड से आप बच गए, तो आपको क्या लाइन लिखनी चाहिए? जो डेटा क्वेश्चन में गिवन हो हमें वही फॉर्मूला पहले लगाना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? वापिस बोलो हिंदी में। अगर क्वेश्चन में पावर गिवन है, यूज नेट पावर। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है, यूज नेट फोकल लेंथ। और बाद में उसको कन्वर्ट कर लो इफ रिक्वायर्ड। इससे समय बचता है। इसलिए मैंने आपको 3 सवाल एक साथ लिखे, ताकि आप ये इंटेलिजेंसी डेवलप कर सकें कि क्वेश्चन में जो जानकारी गिवन है बेटे, आपको वही यूज कर लेनी चाहिए, और अंत में जाके क्या करना चाहिए? कन्वर्जन। अब बताओ, करें तीनों सवाल? चलो तीनों धड़ाधड़ करके दिखा देता हूं आपको, मस्त। टारगेट वही है, क्लास में बढ़िया समझना है, घर जाके होमवर्क करना है। रोज आपको 2-3 टेलीग्राम पे इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप मोटिवेट हो, समझो कि यार काफी बच्चे कर रहे हैं, हमें भी करना है, नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए रोज 1-2 होमवर्क डाले जाते हैं। कभी वेब मोशन का डाल देते हैं, कभी एलाइट बैच का SHM का डाल देते हैं, कभी मास्टर प्रो का ऑप्टिक्स का डाल देते हैं। अलग अलग बैच में अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं, तो आपको दिखने पता लगता है यार कितना सिस्टमेटिक काम रोज जो करेगा वो उसको फायदा मिलना ही है। मुद्दा ही है बस, ये एक मैसेज देना चाहते हैं। चल भाई आजा फटाफट,
बताओ, चिल्लाओ, प्रश्न में क्या गिवन है? अरे बोलो, मुंह खोलो, प्रश्न में क्या गिवन है? पावर, तो फॉर्मूला भी पावर का लगेगा। 3 बार बोल लो, शर्म आती है बोलने में कईयों को। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? फॉर्मूला भी पावर। बताओ, पी नेट P1 प्लस P2 प्लस का 2.5 माइनस का 3.75, तो बताओ क्या बचेगा? माइनस का 1.25। पर क्या उत्तर पावर है क्या? नहीं, 100/F, 100/F। तो F निकाल लो, कितना आ रहा है? F कितना आ रहा है? माइनस का 80, माइनस का 80 आएगा। 3 बार बोल लो, दिमाग को समझा लो। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन हो, हमें वही फॉर्मूले का उपयोग कर लेना चाहिए। बात खत्म। चलिए दूसरा सवाल करेंगे खुद, दूसरा खुद करेंगे। ये भी गलत हो जाता है प्लस माइनस से। अपन को लग रहा है कि आसान है, अभी अभी पढ़ रहे हैं तो ही गलत हो रहा है। सोचो पेपर में तो क्या ही होता होगा। दूसरा करो। अब पता है दूसरे में क्या दिक्कत है? एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। खबरदार, फॉर्मूला लगाओगे 1/F1 प्लस 1/F2। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे दोनों ऐसे ही रख देते हैं। 80 नहीं, माइनस -80 आएगा। इतने प्यारे बच्चे हैं, खटाखट वाली रखते हैं। सर तेज दौड़ रहे हैं, हम और तेज दौड़ेंगे। अरे पर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है भाई, आंखें खोलो। कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है। अब बताइए एलसीएम कितना? 400। 25 अट्ठे 400, 80 पंजे 400, तो फोकल लेंथ आएगी 400/3। पर पावर पूछी है, पावर होती है 100/F, तो 100/400/3। उत्तर आएगा 3/4.75। कुछ गलत कर दिया? एक मिनट एक मिनट, ये एलसीएम गलत लिया। कितना आएगा? 8 की जगह 16 होगा। अच्छा 25 का 8 बार नहीं जाता क्या? अच्छा 25 अट्ठे 200 होता है। ओके ओके, गलती गलती। तुम माइनर में करके आते हो, कुछ नहीं है क्या? मुझे कह रहे हो? खुद को भी तो झांक के देख लो, खुद पता नहीं क्या ही करके आते हो। 25 का पहाड़ा 16, खुद का तो कह देते हो सिली मिस्टेक। 400/11 आएगा, सही है क्या? ग्यारह बटे 4 आएगी पावर। देख लो अब। तुम लोगों का गलत गलत सॉल्यूशन देख के मेरे भी गलत हो गया। ये सब आगे वाले पापी हैं, पता नहीं। हाँ, सबने गलत किया है। इसने देखो गलत, ये देख, ये गलत, इसका भी गलत है, इसने भी गलत किया है। गलत देख देख के भाई साहब क्या करे, संगति का असर हो जाता है। इसने गलत किया है, देखो। इसके तो पिछले 10 से गलत हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं भाई के लगातार। चलो अब कल से जो पीछे बैठते हैं वो आएंगे, वो अच्छे बच्चे मेरे सारे। हाँ हाँ, बदल दो इनको, आगे वालों को। चलो तो ये बात क्लियर हुई, जो लेंस कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ प्लस, और जो कॉनकेव है उनकी फोकल लेंथ माइनस। तीसरा करो।
तीसरा करो, हैविंग इक्वल फोकल लेंथ। तीसरा करो, कितना आंसर 2023 का? खुद करो तीसरा 2023। अब वो वाक्य बोल लो, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है हमें वही फॉर्मूला लगाना है। क्या गिवन है बच्चे बता? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लगा दो, बोलो 1/f 1/f1 प्लस 1/f2। तो f1 25, f2 -25 होगा। अब थोड़ा सही करना, यहां जीरो और अनंत में दिक्कत होती है, अच्छे से करना। 1/25 और -1/25 कट गए, ये आया जीरो, पर ये 1/f है, तो f कितना आया 1/0 इंफिनिटी। अगर फोकल लेंथ पूछेगा तो इंफिनिटी, उसने पूछी है पावर, तो पावर आएगी 0। प्लीज आंखें खोलना, ये 0 इन्फानाइट में भी गलती हो जाती है। ऑप्शन ऐसे होते हैं जल्दबाजी में, तो थोड़ा तसल्ली से करिए। फोकल लेंथ पूछेगा तो इन्फानाइट आएगी, पावर पूछेगा तो 0 आएगी। अब तीनों छोटे सवाल थे, पर तीनों में आप देखो कितनी बारीक बारीक गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में। और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कठिन है, फॉर्मूला क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पर कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक, प्लस माइनस की गलती, एलसीएम की गलती, कॉन्वेक्स कॉनकेव का ध्यान नहीं रखा, बस ये ध्यान रखना है। तीनों सवाल काम के हैं, तीनों के फाइनल आंसर को मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, आप भी डाल लो ताकि रिवीजन में आसानी रहती है। इसका आंसर है -80, इसका आंसर है 11/4 और इसका आंसर है 0। देख लो, तीनों आंसर देख लो, तीनों सवाल काम के हैं। कहें तो आगे बढ़ूं? तो पेन कम खरीदा कर, व्हाइटनर ज्यादा खरीदा कर। दुकान पर ये 4 व्हाइटनर दो, 1 पेन दो। हाँ, पेन तो मेरे कम यूज आता है, व्हाइटनर मेरे ज्यादा यूज आते हैं। पेन तो 1 दिया करो और व्हाइटनर दिया करो 4। चलो बढ़े क्या आगे? क्लियर है बात? चलो लिखो, चलो लिखो। हाँ हाँ, भावनात्मक सब हो जाते हैं, सब अपना जुड़ाव महसूस करते हैं तुरंत। हाँ सर, लिखो कंसेप्ट, लिखें। ये एक बहुत पॉपुलर बात है, सुनना। ले अब चलो शांत हो गए, मजाक हो गया, अब तुरंत पढ़ाई पे आओ, तब मजा है, एकदम बिल्कुल साइलेंस। उसी बात को अपन फिर क्या लंबा खींचते रहते हैं, तो फिर क्लास का डेकोरम खराब होता है। 2 मिनट हो गया मजाक, सब हो गए एंटरटेन, वापस पढ़ाई पर। ऐसा स्विच आना अपन को चाहिए। अब अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। 2 लेंस है, वो कह रहा है पैरेलल लाइट आ रही है और फाइनली रेज पैरेलल ही जा रही हैं, फाइनली पैरेलल ही इमर्ज हो रही हैं। आपसे पूछा गया है लेंसेस के बीच की दूरी बताइए।
सारी बातें लिख लो जो मैंने लिखा है। मोस्ट पॉपुलर मैंने 2 बार लिखा, इसका मतलब 2 बार ही लिखना है कि भैया वो काम का सवाल है, इसलिए लिखा गया है। किसी सोच के साथ वो बात लिखी जाती है कि नहीं यार ये बात काम की ज्यादा है। फाइनली पैरेलल इमर्ज हो रही है। फिर नीचे एक सरल शब्द लिखा है इस सवाल को पकड़ने का, पैरेलल आना, पैरेलल जाना। लाइट पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही जा रही है। इस सप्ताह शाम को 3 क्लासें प्लस ऐप पर होंगी, 6 तो अभी होंगी, और वो तीनों क्लास लेंस मिरर की होंगी सपोर्टिंग। आपको सभी अटेंड करनी चाहिए क्योंकि उन सभी में प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चंस की, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है लेंस मिरर। एक बार दिमाग में सेट हो गया फाइनल तैयार। तो 6 लेक्चर तो क्लास में होंगे और सपोर्टिंग 3 लेक्चर प्लस ऐप पे होंगे 45-45 मिनट के सपोर्टिंग, जो इसी को क्या करेंगे सपोर्ट। इसी को सपोर्ट का मतलब क्या होता है, पानी में डुबोने का एक सवाल और कर लिया, पानी में डुबोने वाली बात एक बात और समझ ली, लेंसेज इन कांटेक्ट के 3 नए सवाल कर लिए, इसी को सपोर्ट करते हुए जो क्लास में चल रहा है। तो 6 तो रहेंगी क्लास में और 3 रहेंगी प्लस पर। उसमें नया कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ये एश्योर्ड है, पर वो अटेंड करनी जरूरी इसलिए वो हमारे बेनिफिट के लिए। हम चीजों को एक बार और सुन लेंगे और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ईएलपी के डाउट कर लेंगे, मॉड्यूल के डाउट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। सही है। तो सपोर्टिंग क्लासेस हैं, उसमें नई कोई बात नहीं पढ़ाई जाएगी, ये बात 100% तय है, पर इसके सपोर्ट में रहेगी वो, ताकि हम और उसका बेनिफिट ले सकें। अगर मेरे पास छोटा फोन है तो मैं क्या तुरंत जिद करूं कि मम्मी पापा से, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर इन्वर्टेड कॉमा कह रहा हूं नया कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट सारा ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, ये तय है। बस ये सपोर्टिंग, जब हमारे पास वो अच्छा माध्यम है, हम एक साथ इतने बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आपका भी समय बच रहा है, वही चीज हम वापस ज्यादा निकल कर रहे हैं, तो हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए। बस ये बात है। क्या बात सही है क्या? चलो अब बताओ, बढ़िया सवाल, पैरेलल आना पैरेलल जाना। जरा सोचो क्या हुआ होगा अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम मान लूं। तो जरा आप सोचो, या लाइट पैरेलल आई और पैरेलल ही चली गई, ना मोड़ी ना डाइवर्ज हुई, इसका मतलब इस पूरे सिस्टम की पावर, बोलो मानते हो क्या? अच्छा, लेंसेज सेपरेशन में है या चिपके हुए हैं? सेपरेशन में। ओके ओके, अगर लेंसेज सेपरेशन में है, लेंसेज सेपरेशन में है, तो बताइए क्या 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 लगा दूं? अगर आप कहो तो लगा दूं। कहीं तो बीच बीच में नींद के चेहरे ले रहे हैं, कैसा रात को नींद ही नहीं हुई। तो अगर लेंस के बीच में सेपरेशन है तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दूं? अब ध्यान से बताओ, 1/f क्या होती है? पावर। क्या सिस्टम की नेट पावर 0 है? क्यों बताओ, क्यों क्यों बताओ? लाइट पैरेलल आई पैरेलल चली गई, इसे बोलते हैं नारे में पैरेलल आना पैरेलल जाना, पैरेलल आना पैरेलल जाना। वो नारा होता है ना, नारा, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो वाले नारे। पैरेलल आना पैरेलल जाना, तो पावर कितनी हो गई? 0। 1/f1 वैसा ही, 1/f2 वैसा ही। अरे कह दो यही होगा, उधर ले जाओ, d/f1 f2। चलो चलो, अब बात नहीं, अपने खुद के नारे नहीं बनाए। f1 f2 कैंसिल, d बराबर f2 प्लस f1, ये याद होना चाहिए। उनके बीच की दूरी f2 प्लस f1, f2 प्लस f1, उनके बीच की दूरी। आप इसे रिजल्ट को भी याद कर सकते हैं। इस रिजल्ट में क्या क्या याद होना चाहिए? पहला पॉइंट, ये कब लगेगा?
जब प्रश्न ऐसा कहे पैरेलल आना पैरेलल जाना। दूसरा दूसरा इस फॉर्मूले में हमेशा F1 F2 साइन के साथ रखा जाए, बट ऑब्वियस है अभी तक आपने पिछले सवाल में भी पावर और फोकल लेंथ साइन के साथ ही तो रखे थे, तो हमेशा F1 F2 किसके साथ रखे जाए? साइन के साथ। नोट लगा के लिखिए, और ये बिंदु शॉर्ट नोट में भी जाएगा क्योंकि पॉपुलर बात है। पिछले साल के नोट्स लेके बैठ के देखता रहो, अरे नहीं नहीं होगा फायदा, लिखूं वापस, और क्या लिखना ही पड़ेगा। पिछले साल के नोट्स बने हुए सर शानदार, मैं तो सामने रखता हूं और देखता रहता हूं कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे। मैं समय समय पर चेक करता रहता हूं, इसलिए मैं पुराने नोट्स भी साथ लेकर आता हूं। मत करिए, ऐसा मत करिए। आराम से नए नोट्स बनाइए, नए क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, फॉर्मूले याद करिए। प्रोसेस है ये, प्रोसेस, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, इररेस्पेक्टिव नंबर बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। और देखिए एक छोटी सी बात कहता हूं, मुझे कल परसों एक बच्चा मिला और काफी अच्छे से मेहनत कर रहा है, और उसने मुझे वास्तव में शेड्यूल दिखाया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाए, और उसने कहा कि सर ना पिछले 1.5-2 महीने से मैं आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, घर चला गया, घर पे कोई परेशानी हो गई थी, तो 1.5-2 महीने उसकी पढ़ाई छूट गई। अब उसने वापस पढ़ाई शुरू करी। कहा सर मैंने मेहनत बहुत कर रहा हूं पर अभी मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, और एक कॉमन जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कई बच्चों का। तो आप देखना इसको एक दूसरे मेथड से आप समझिए। जैसे क्या होता है ना, कभी चोट लग जाती है ना, तो ऐसा नहीं होता ना, चोट पर डिपेंड करता है, जो घाव जिसे हम कहते हैं। अगर सुपरफिशियल घाव होता है ना, तो अपन दवाई लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और 2 दिन 3 दिन में वो हील अप हो जाता है और सही हो जाता है। आप इसको दूसरे तरीके से समझिए, अगर घाव गहरा है मगर उसकी डेप्थ ज्यादा है, तो पता है वो आपको तुरंत हील अप होता हुआ दिखेगा नहीं। आपने क्या पढ़ाई करी, 15 दिन अच्छे से मेहनत करी, 18 दिन अच्छे से मेहनत करी, पर आपको तुरंत क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये जो घाव है पहले फिलअप होगा, फिर एक लेयर और बनेगी, फिर एक लेयर और बनेगी, फिर एक लेयर बनेगी, तब वो पूरा घाव क्या होगा? हील अप होगा। और आप तो ऊपर से देख पा रहे हो ना, आपको तो अभी डेप्थ तो पता ही नहीं है। आपको क्या चाहिए? मैंने 7 दिन फॉलो कर लिया, 8वें दिन तो मुझे उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। पर भैया वो क्या होगा? घाव की गहराई एक उदाहरण है जिससे आप समझ सको। तो क्या हमें प्रोसेस पे जाना चाहिए। अगर मैं ईमानदारी से पढ़ रहा हूं, अगर मैं सही सही काम कर रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं, होमवर्क कर रहा हूं, रोज क्लास अटेंड कर रहा हूं, सब चीजें मैनेज कर रहा हूं, तो धीरे धीरे एट द एंड वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा ही सही। ये प्रूवन है, इसे डिबेट नहीं है। आप कितने व्यक्ति से पूछ लो, डिबेट है ही नहीं इसमें, कि अगर मैं प्रोसेस में जा रहा हूं तो रिजल्ट आएगा ही। समय लग सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी आपको 350, 400, 500 नंबर से घबराना नहीं है। जो आ रहे हैं चलते जाइए, बस अपने प्रोसेस को ध्यान रखिए। मैंने जो गलतियां करी हैं पेपर में उसका मुझे एनालाइज करना है। बस जिसने अपना दिमाग मजबूत कर लिया ना, इन अप एंड डाउन से नहीं घबराया, वो निकल जाएगा। इसलिए मत ऐसा हताश होइए। हताश ही होता है और कुछ नहीं होता। मायूस शब्द होता है इसका, मायूस हो जाते हैं छोटे बच्चों, बिल्कुल। पर हमारा भी तो फर्ज यही है कि नहीं यार, आपको इस चीजों से बताना। हमने ये चीजें 20 साल से देखी हैं, हम थोड़े ज्यादा अनुभवी हैं इस मामले में। हमसे और सीनियर है जो 30, 32, 35 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको और ज्यादा पता है। पर ट्रैक वही है, ट्रैक यही है कि यार ऐसा 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 करना पड़ता है, रिपीटेटिव करना पड़ता है। जो रिपीटेटिव कर गया वो निकल जाए। इसलिए बिल्कुल मत परेशान होइए, आप बहुत सेफ हैंड्स में हो। इतना आपको अच्छे से पूरी टीम बढ़िया पढ़ा रही है, मेहनत कर रही है, सब जी जान लगा रहे हैं। बस आपको क्या करना है? ट्रैक और एक फेथ रखना है कि यार वाइस भाई सर जो कह रहे हैं वो 100% फॉलो करना है, यार दुबे सर जो कह रहे हैं 100% फॉलो करना है। टीएनएम मतलब आप केमिस्ट्री का ऐसी तिकड़ी किसी बैच में नहीं पढ़ा सकती भाई साहब। ये तीनों जबरदस्ती हैं। हम तो इतने साल इनके साथ काम किया, किसी एक बैच में वो पढ़ा रहे हैं, दूसरे बैच में वो पढ़ा रहे हैं, तीसरे, एक ही बैच में तीनों पढ़ाना, भाई ये हम बहुत भाग्यशाली। और तीनों ही जबरदस्त टीचर हैं। अगर इनकी एक एक बात आपने फॉलो कर ली ना, भाई साहब पेपर कहीं बाहर जाएगा ही नहीं। बस आपको 100% फॉलो करना है कि भैया वाईएस भाई सर ने जो बात बोल दी वो फाइनल है। एनसीईआरटी पढ़नी है, उन्होंने बोला तो पढ़नी है। एनसीईआरटी का सवाल करना है मतलब करना है ही है।
कोई उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर है? चलिए तो बताइए डी बराबर क्या होगा, F1 प्लस, ऑलवेज पुट F1 एंड F2 विथ साइन। अब क्या गलती होती है, अभी लेटेस्ट नीट में सवाल आया 21 या 22 में, उन्होंने कहा दो कॉन्वेक्स, दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स है जिसकी फोकल लेंथ है 20, दूसरा कॉनकेव है जिसकी फोकल लेंथ है 5, और लाइट पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही जा रही है। पैरेलल आना, पैरेलल जाना। अब बच्चे हमारे होशियार, D बराबर F1 प्लस F2, 20 और 5। सर मैं पेन ही नहीं उठाऊंगा, मैं पेन नहीं उठाता। गलत है भाइयों, ये कॉनकेव है। बत्ती जलाओ, कौन है? कॉनकेव। प्यारे बच्चों कौन है वो? कॉनकेव, कॉनकेव है। तो सूत्र तो सही लगाया तूने, पर F1 F2 हमेशा साइन के साथ। एक बार और लिख लो, आप मत लिखना, आप सिर्फ देखना। हाँ, आप लिखते रहोगे तो मामला गड़बड़ है। हाँ, फिर तो प्रश्न बनने लग जाएंगे भाई। F1 F2 हमेशा साइन के साथ। तो पहला कॉन्वेक्स है, और ये कोई नई बात थोड़ी ना है। ये देख, ये 3 सवाल करके आए, मुझे बताओ ना कौन सी नई बात है। एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव, एक 25 रखा और एक -25। यहां देखो, एक 25 रखा, एक -80 रखा, तो कोई एक्सेप्शन ही तो नहीं है। कितना बढ़िया चल रहा है, हर बार हमेशा साइन के साथ। इन तीनों सवाल में भी आपने साइन के साथ रखा, यहां भी आपने हमें यही बात सिखाई, हमेशा F1 F2 साइन के साथ। तो बताओ उत्तर 25 या 15? 25 या 15? 15। बोलो क्या ये बात सही है क्या? देख लो। बोलो, अच्छे से समझ लो। बढ़े आगे। उत्तर, उत्तर 15। 25 नहीं आएगा, 15। लिखें, अगली हेडिंग डालें, नंबर ऑफ इमेजेस का फंडा, और मेरे साथ साथ डायग्राम बना लें। थोड़ा सा तेज लिखें ताकि हम फटाफट ये दो कॉन्सेप्ट और आज से सीख लें, और फिर हम होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। आपसे पूछा गया है, एक लेंस है, उसके अंदर ऐसे 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भर दिए भाई साहब। ऊपर कांच भर दिया, नीचे अलग मटेरियल, नीचे कोई ऑयल भर दिया। अब आपसे पूछा गया है, बताइए कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। अब एक बार मीडियम ऐसे भरा, एक बार ऐसे भर दिया वर्टिकल, तो कहीं भी इसको रटने की जरूरत नहीं है। लॉजिक मैं आपको बताता हूं, वो लॉजिक आप पकड़िएगा और शानदार तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तीनों चित्र बना लीजिए साथ साथ, फिर मैं आपको फील करता हूं कॉन्सेप्ट का क्या है, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न वही पूछा है कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस बताइए।
अब इसका एक बढ़िया आपको टेक्निक सिखाता हूं कि सवाल को कैसे प्रश्न में हैंडल करना है, और कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना है। पहले होमवर्क लिख लो, और होमवर्क को पूरा शिद्दत के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे मन से करो, वो बहुत जरूरी है। लिखो ईएलपी नंबर 6, ईएलपी नंबर 6 लिखो, ईएलपी नंबर 6, सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा, उसके बाद 9th और 11th, 9th और 11th। गिनो, ये कितने हो गए? 7 सवाल। गिनो कितने हो गए? 7 सवाल हो गए। ठीक है, ठीक है। अब लाइए मॉड्यूल, अब लाइए मॉड्यूल। मॉड्यूल में लिखिए एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, और उसके बाद है ठीक है, तो कितने हो गए? 40 और 31, 2, 7 और 2, 9। एक्सरसाइज नंबर 2 में आओ, एक्सरसाइज नंबर 2 में आओ, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में स्टार लगा लो। ये करेक्शन आएगा आंसर, तो पीछे वाले आंसर से परेशान मत होना, अपने जो आएगा उसको डबल चेक कर लेना, बस 15 पे स्टार लगा लो। इससे ये स्टार इसलिए लगवाया क्योंकि पीछे का जो आंसर है वो सही नहीं है। एक्सरसाइज 1 में आओ, एक्सरसाइज 1 में आओ, क्वेश्चन नंबर 85, फिर 84, फिर 80, उसके बाद 78, 77, 76, 75, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, 67। ठीक है, गिन लो, 18 लगभग है। तो भाई अच्छा, मजे की बात और है, ये भाई 18 ना, ये जो कंटेंट पढ़ाया है इसी पर है, इसी पर है। तो मजे की बात क्या है, ये अपन को एक बार कॉपी पढ़ ली और अपन ने 18 सवाल ईमानदारी से बना लिए, तो क्या हुआ? आज का लेक्चर अपना फ्री। क्या जो पढ़ाया अपन ने पूरा तैयार कर लिया, जो डाउट आएंगे वो मैं बताऊंगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। अपन को तो 18 के 18 अटेम्प्ट करने। चलो लास्ट फटाफट देख लो, 1 मिनट की बात है। सवाल क्या कह रहा है कि साहब नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। अब आप कॉन्सेप्ट सुनना, इसमें कुछ नहीं करना, 3 रे को इंसिडेंट करा दो, बस जैसा ये रे कहेंगी ना वैसा वैसा सोच लेना, मजा आ जाएगा। जरा सोचो, क्या तीनों रे के साथ एक ही परिस्थितियां हैं क्या? क्यों नहीं है? एक को μ1 से गुजरना, एक को μ2 से, और एक को, सबके साथ एक जैसी सिचुएशन नहीं है। तो इसका मतलब सभी एक जगह जाके फोकस नहीं होंगी। सोच के देखिए। क्यों सर, अलग अलग कैसे जगह फोकस होंगी? समझ नहीं आया। आप याद करो, पावर जो होता है, अभी आप पढ़ के आए थे, और जो फोकल लेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है? म्यू पर डिपेंड करती है। ये वाली पावर बताइए जल्दी से, ओरली बता सकते हैं आप? μ-1/r/2। पावर किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पर, म्यू पर। म्यू अलग अलग तो सबकी पावर भी अलग अलग, सबकी फोकल लेंथ भी अलग अलग। तो आप बताइए कितनी इमेज बनेंगी? 3। अब कई बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं, अच्छा यार 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 3 इमेज, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
तो 2 इमेज नहीं। मैंने क्या शब्द बोला आपने वो सुना ही नहीं। मैं वापस बोलता हूं, 4-5 रे बना लीजिए। लो साहब, अब क्या करिए, सबसे बात करिए। क्या सबका एक जैसी परिस्थिति है क्या? कैसी है सोच के बता। हर रे को म्यू1 म्यू2 गुजरना है, सबको म्यू1 म्यू2 से गुजरना है, सबको म्यू1 म्यू2 में से गुजरना है, सबके साथ परिस्थितियां एक जैसी है। अब बताइए क्या सब एक ही जगह जाके कन्वर्ज होंगी? आंसर है यस। कितना बढ़िया तरीका है। 5 रे बना लो और उनसे बातें कर लो। अगर सबके साथ एक जैसी परिस्थितियां हैं, सब एक साथ ही मिलेंगी। सब म्यू1 म्यू2 में से गुजर रही हैं, सब म्यू1 म्यू2 में से गुजर रही हैं। बात खत्म। मजा आएगा इस सवाल में, इस सवाल में, इस सवाल में कोई टेंशन नहीं है। तरीके ऐसे हैं ना कि कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तरीके क्या है? 5-6 रे बना लो। अब बताओ, सबकी बात करना, सबकी बात करना। क्या रे 1 और रे 5 की स्थिति एक है क्या? यहां से एक ऐसी लाइन खींच दो। ईमानदारी से बताओ, रे 1 को क्या हरे में से गुजरना है? क्या केवल हरे में से गुजरना है? हाँ। रे नंबर 5 को बताओ, केवल हरे में से गुजरना है? हाँ, एक जगह मिलेगी। बाकी रे की बताओ तो परिस्थिति, ईमानदारी से बताओ। इसको पीला, हरा, ऑरेंज, पीला, हरा, ऑरेंज, इसको भी पीला, हरा, ऑरेंज। बताओ कितनी इमेज? 2। तो ऐसे रटना बड़ा घातक हो जाएगा कि जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतने इमेज। आप देखो तीनों ही उत्तर अलग अलग हैं, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। तो तरीका कितना अच्छा है। वो तरीका सुनो, किताब में नहीं है, वो तरीका सुनो। 4-5 रे बना लो और सभी रे से क्या कर लो? बात कर लो। अगर सबकी परिस्थितियां एक जैसी हैं, देखो ना आप क्यों नहीं बोल पा रहे? इन पांचों की परिस्थिति एक जैसी तो है। कैसे पता चला आशीष सर बताओ? सबको नीला सफेद, नीला सफेद, नीला सफेद, सबको नीले सफेद में से गुजरना है। इनकी बताओ? अरे नहीं सर, इनकी तो सबकी अलग है। ऊपर वाले को केवल म्यू1, नीचे वाले को केवल म्यू2, इसको केवल म्यू3। तो 3 अलग अलग जगह जाके कन्वर्ज होंगी। तो पहले का उत्तर बताओ कितनी इमेज? 3, दूसरे का 1 और लास्ट वाले का 2। मैंने क्या किया, इसको 2 ऐसे लाइन खींच दी। तो ऊपर ऊपर वाली को केवल हरे में से गुजरना है और बाकी इनको एक जैसा गुजरना है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई है? 2। लिख लीजिए। तो भाइयों 18 सवाल हैं, अच्छे से करके लाने हैं। 6 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ 3 क्लासें रहेंगी बैकअप में, वो प्लस पे चलेंगी और वो सभी अटेंड करें तो फायदा रहेगा। कब होंगी वो? इसी सप्ताह में 3 होंगी। चलिए साहब, धन्यवाद। होमवर्क 18 सवाल। धन्यवाद। कहां घूम रहा है?